एक बार गांव वालों ने शिव मंदिर में एक सोने का घंटा लगवाया। कौन सोच सकता था कि एक घंटे के कारण एक अजीबो गरीब घटना घटेगी जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देगी। एक गांव में एक शिव मंदिर की स्थापना हुई। सारे गांव वाले उस मंदिर में पूजा करते थे। गांव के सरपंच ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे शिव मंदिर की चर्चा आसपास के सारे गांव में फैल जाए, जिससे हमारे गांव का सम्मान सारे जिले में हो। गांव वालों ने सोचा कि क्यों न एक सोने का घंटा मंदिर में लगा दिया जाए। जैसा सोचा वैसा ही किया और सारे गांव वालों ने मिलकर शिव मंदिर में एक सोने का घंटा लगवा दिया। लेकिन चारों तरफ इसकी ख्याति फैलने ने से पहले एक चोर को इसका पता चल गया। उस चोर ने भोर भोर उस शिव मंदिर में जाकर उस सोने के घंटे को चुरा लिया। गांव की दक्षिण सीमा पर जंगल पड़ता था। चोर जानता था कि अगर वह आसपास के गांव में गया तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबको पता था कि यह घंटा शिव मंदिर का है। इसलिए वह घंटे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे वह घंटे को लेकर आगे बढ़ रहा था, घंटे की मधुर ध्वनि जंगल के जीव जंतु को सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह कुछ और आगे गया, एक आराम कर रहे बाघ का ध्यान घंटे की आवाज से आकर्षित हो गया। उत्सुकता से भरे बाघ ने चोर का पीछा किया और उस पर हमला करके उसे एक चोट में मार डाला, जिससे घंटा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ अपने शिकार को उठाकर ले जाने में लग गया और वह घंटा वहीं पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद बंदरों के एक समूह को वह घंटा मिल गया और वे सारे बंदर उसकी टन टन आवाज से मोहित हो गए। उन बंदरों ने इसे खेलने का साधन बना लिया और अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए रात को इस घंटे को बजाने लगे। उधर रात के समय घंटे की आवाज सुनकर गांव वाले डरने लगे और अफवाहें उड़ने लगीं कि जंगल में कोई बुरी आत्मा भटक रही है। जब गांव वालों को चोर की लाश मिली, अफवाहें और भी जोर पकड़ने लगीं। कोई कहता जंगल में डायन है, तो कोई कहता कि चुड़ैल भूखी है और गांव में आने वाली है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी और डर के मारे लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन करने लगे। उसी गांव में एक शिव भक्त बुढ़िया रहती थी। एक दिन शिव मंदिर में पूजा करने के बाद बुढ़िया के कानों में भी चुड़ैल की बातें आई। बुढ़िया ने जमाना देखा था और वह एक निडर और बुद्धिमान महिला थी। बिना अपनी आंखों से देखे उसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। इधर गांव के मुखिया को भी लगने लगा कि ऐसा चलता रहा तो एक दिन सारा गांव खाली हो जाएगा। बुढ़िया ने इस घटना के पीछे के सच को उजागर करने का निश्चय किया। उसने गांव के मुखिया से कुछ धनराशि की मांग की, जिससे वह पूजा कर सके और समस्या का हल ढूंढ सके। मुखिया पहले से ही गांव वालों के पलायन से परेशान था। बुढ़िया की बातें मान गया, क्योंकि किसी और में यह साहस नहीं था कि वह जंगल में जाकर चुड़ैल का मुकाबला कर सके। बुढ़िया ने बहुत से फल फूल खरीदकर और पूजा का बोलकर गांव वालों के सामने जंगल में चली गई। फिर वह जंगल में उस स्थान पर पहुंची जहां एक जगह बंदर के झुंड के बीच कुछ चमक रहा था। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह तो वह शिव मंदिर का घंटा है जो चोरी हो गया था। बुढ़िया ने उस जगह पर खाने की सामग्री रख दी। जैसे ही बंदर खाने की ओर आकर्षित हुए, बुढ़िया ने तुरंत घंटा उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। शिव मंदिर पहुंचकर उसने फिर से मंदिर में घंटा लगवाया और गांव वालों को पूरे घटनाक्रम का वर्णन बताया। मुखिया और गांव वाले बुढ़िया की बहादुरी और चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। इस घटनाक्रम ने गांव वालों को सिखाया कि साहस और बुद्धिमत्ता के साथ किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। बुढ़िया की बहादुरी ने गांव में नई उम्मीद की किरण जगाई और सबको यह सीख दी कि अज्ञानता और डर से बढ़कर एकता और विवेक है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके। एक सिद्ध साधु को झोला भर स्वर्ण मुद्रा मिली, जिसे पाकर वह धर्म कर्म भूल गया। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि बहुत जल्दी ऐसी घटना घटेगी जो उसकी आंखें खोलकर सबसे बड़ा सबक देगी। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत निर्धन था, परंतु कृष्ण जी का परम भक्त था। वह दिन रात कृष्ण जी की पूजा सेवा करता और भोजन के लिए गांव के घरों में जाकर भिक्षा मांगता था। भिक्षा में जो भी मिलता उसी से अपना पेट भरता था। वह बहुत संतोषी स्वभाव का था। उसकी दिनचर्या में कृष्ण की पूजा के बाद गांव में भिक्षा मांगना ही शामिल था। इसी प्रकार उसका जीवन चल रहा था।
ब्राह्मण की श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब वह रोज की तरह भिक्षा मांगने जा रहा था, उसकी दृष्टि अचानक एक पेड़ के नीचे पड़ी एक थैली पर पड़ी। उत्सुकता से वह पेड़ के पास गया और थैली खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए मिले। उसने सोचा, यह थैली जरूर किसी की होगी। उसने चारों ओर देखा पर कोई नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद ईश्वर ने ही उसके लिए ये सिक्के वहां रखे हैं। उसने थैली उठा ली और घर की ओर चल दिया। इतने सारे सिक्के पाकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसके मस्तिष्क में भिन्न भिन्न विचार आने लगे कि इन सिक्कों का उपयोग कैसे करूंगा। तभी रास्ते में उसे एक फटे चिथड़े पहने भिखारी बैठा मिला। भिखारी का शरीर अन्न के अभाव में कमजोर हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, मैं भूखा हूं, कृपा करके एक सोने का सिक्का दान में दे दीजिए ताकि मैं भोजन खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। सिक्कों की थैली पाकर ब्राह्मण के मन में संतोष की जगह लालच आ गया था। उसे सिक्कों से मोह हो गया था। उसने भिखारी की बात अनसुनी कर दी और सिक्का दिए बिना आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, मैं कैसे इस धन को खर्च करूंगा। वह अपनी धुन में मग्न चल रहा था कि एक व्यक्ति उसका पीछा करने लगा। उसे इस बात का पता ही न चला। तभी उसके पैर में कुछ चुभ गया। वह जमीन पर बैठकर पैर का निरीक्षण करने लगा। उसे अपने पैर में एक हीरा चुभा हुआ नजर आया। जैसे ही वह झुककर हीरा निकालने लगा, पीछा कर रहा व्यक्ति उसकी सिक्कों की थैली लेकर भाग गया। वह देखता ही रह गया पर उसे पकड़ नहीं पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर में चुभने वाला हीरा नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा था। वह टुकड़ा उसी चोर ने रखा था जो उसकी थैली लेकर भाग गया था। उसकी प्रसन्नता गायब हो गई और मन में ग्लानि का भाव जागृत हो गया। उसे इस बात का पश्चाताप होने लगा कि उसने भिखारी की मदद नहीं की थी। उसकी मन स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, यह मेरी तरफ से भिक्षा के रूप में रख लीजिए। इस बार ब्राह्मण के मन में सिक्के के प्रति कोई लोभ नहीं था। वह वैराग्य भाव से अपने रास्ते पर चलने लगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक मछुआरा मिला जो अपने जाल में एक बड़ी मछली लेकर जा रहा था। पानी से बाहर आ जाने के कारण मछली तड़प रही थी। मछली को देखकर ब्राह्मण का मन करुणा से भर गया। उसने मछली को मुक्त कराने के लिए मछुआरे को सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम यह मछली और घड़ा मुझे दे दो, बेचारी कितनी तड़प रही है। ब्राह्मण ने मछली को घड़े में डाल दिया और घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज आपको भिक्षा में क्या मिला? ब्राह्मण ने कहा, मुझे आज कुछ नहीं मिला। यह कहकर उसने सारी कहानी सुना दी और मछली भी दिखाई। ब्राह्मण ने कहा, कल इसे नदी में डाल दूंगा। अगले दिन वह नदी पर गया। जैसे ही उसने मछली को पकड़कर नदी में डालना चाहा, उसकी उंगलियों में कुछ टकराया। उसने देखा घड़े में एक बड़ा सा हीरा पड़ा था। वह सोचने लगा, कल तक तो यह घड़ा खाली था, रात बीतते ही इसमें हीरा कहां से आ गया। इसी उधेड़बुन में रात हो गई और उसे नींद आ गई। स्वप्न में भगवान कृष्ण आए और कहा, तुम आश्चर्यचकित मत हो, यह हीरा तुम्हारे उस पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है जो तुमने मछली का जीवन बचाकर कमाया है। यदि तुम सिक्कों की थैली में से एक सिक्का भिखारी को दे देते तो तुम उन सिक्कों के मालिक होते। तुमने भिखारी को अनदेखा किया, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ा। जब तुमने मछुआरे से मछली खरीदी थी तो मछली के पेट में एक हीरा था। मछली ने पिछली रात घड़े में हीरा उगल दिया जो तुम्हें मिल गया है। याद रखो, कभी लालच मत करो और हमेशा दूसरों की सहायता करो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैं अब से हमेशा दूसरों की मदद करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपने जीवन की सीख ली और सच्चे अर्थों में एक परोपकारी और संतोषी व्यक्ति बन गया। दोस्तों, पहले हमें बताएं कि आज की कहानी कैसी लगी और साथ में जरूर लिखें कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। एक चतुर चिड़िया फसल पकने के बाद भी एक आलसी किसान के खेत के बीच में अपने परिवार के साथ घोंसले में रहती है। लेकिन कौन जानता था कि चिड़िया की असाधारण बुद्धि से एक बिल्कुल नया खुलासा होगा जो एक नैतिक कहानी को जन्म देगा। एक गांव था सोनपुर, जहां चमन नाम का एक किसान रहता था। इस गांव से कुछ दूरी पर उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन जब उसने खेत में बीज बोए तो एक चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया
और कुछ समय बाद उसमें 2 अंडे दिए। उन अंडों से 2 नन्हे चूजे निकले और चिड़िया ने अपने परिवार के साथ वहां अपनी दुनिया बसा ली। समय के साथ फसल पक गई और कटाई का वक्त आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त हो गए। एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने गई, उसके बच्चों ने चमन किसान को यह कहते सुना कि वह कल अपने पड़ोसी को खेत में भेजेगा। इससे बच्चे घबरा गए। जब चिड़िया लौटी तो उन्होंने उसे सारी बातें बता दी। चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में कटाई होगी। उसकी बात सच साबित हुई। अगले दिन पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल कटाई नहीं हो सकी। शाम को चमन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत आया और उन्होंने देखा कि पड़ोसी नहीं आया था। चमन ने कहा कि वह कल किसी रिश्तेदार को भेजेगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए। चिड़िया ने उन्हें समझाया कि चिंता न करें और आराम से रहें। दूसरे दिन भी किसी ने खेत में कटाई नहीं की। चिड़िया के बच्चे आश्चर्यचकित थे कि उनकी मां की हर बात सच कैसे हो रही है। शाम को जब चमन और उसकी पत्नी खेत आए तो उन्होंने देखा कि कोई भी नहीं आया था। चमन ने फिर कहा कि अब वह खुद सुबह आकर फसल काटेगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे अपनी मां को यह बात बताने दौड़े। चिड़िया ने तब कहा, बच्चों, अब वक्त आ गया है इस खेत को छोड़ने का। जब व्यक्ति अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है तो वह उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज रात हम यहां से जाएंगे। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़कर दूसरी जगह चले गए और एक नया घोंसला बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों पर निर्भर रहने से अक्सर हमारे काम में विलंब हो सकता है। चमन किसान की तरह जब हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं तभी हमारे कार्य समय पर पूरे होते हैं और हम अपने लक्ष्य को सही तरीके से हासिल कर पाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चों की कहानी हमें यह भी बताती है कि समय आने पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाएं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयत्न करें।